अरे थोड़ा देर शांत रहो ना, इतना आवाज काहे कर रहा है। चलो चलो एक फॉर्मूला लिखो, आवाज नहीं करना। आवाज कीजिएगा तो 10 मिनट रुक जाते हैं। सुजीत कुमार आगे घुमाओ, मोबाइल चला रहा है वहां पर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान दो। वह जो लोग कल नहीं आए थे, आप इस वीडियो के बाद सुनिए। एक बात और, अगर आपका कभी कभी अगर क्लास आप में भी नहीं आए और अगर आप क्लास करना चाहते हैं ना, तो अभी वहां का बैच थोड़ा लेट है। आज से वहां सेमीकंडक्टर स्टार्ट होगा, बात समझे। इसलिए लेट है क्योंकि आप लोग एग्जाम में भी पढ़ लिए थे, लेकिन वो लोग का एग्जाम में भी बंद था। उस लोग का 10 बजे से क्लास रहता है, आप लाइव क्लास कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल मीट। हम आपको लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे का है लाइव डाल देखते हैं, ग्रुप में तो डाल ही देंगे, लेकिन ग्रुप में क्या होता है बताते हैं। सुनिए, पहले जैसे प्रीवियस ईयर में भी होता था, 1 से 2 दिन हम इधर उधर फॉरवर्ड कर देते थे। इस ग्रुप समय भी कुछ बच्चा नहीं आया था, कर लेगा। अब बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, लाइव जुड़ा हुआ है, हंसी मजाक ही कर रहा है। अब बार बार उसको कौन रिमूव करेगा? फिर पोडियम के पास आइए, रिमूव कीजिए उसको। वैसा बंदा रहेगा, उसको रिमूव ही करना पड़ेगा ना उस क्लास से। इसलिए उसी बच्चे को भेजा जाता है जिस बच्चे को जरूरत होता है। इसलिए आपको पहले मैसेज करना होगा। 10 बजे आप मैसेज एक्यूरेट कर दीजिएगा, या उससे पहले आपको लिंक चला जाएगा 10-15 तक। मैथ के स्टूडेंट 10-15 में चला जाएगा। अगर आप मान लीजिए 10 सवा मैथ के नहीं है, फिजिक्स में जुड़ना चाहते हैं, तो फिजिक्स टाइम जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लिंक वही रहेगा, क्लास एक कंटिन्यू चलता है। आइए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शांत रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। बोलिए, ए डैश का डैश बराबर क्या होगा? बोलो, याद रहेगा। ए डैश का डैश बराबर दूसरा, सब प्रूफ भी करेंगे। ए गुने बी का डैश, ए इंटू वो डैश मतलब निगेटिव। अरे भाई आवाज करेगा, काहे इतना गप दे रहा यार, बात काहे नहीं समझ में आ रहा है? बोल रहे शांति से, देखो। चलिए हो, जल्दी आइए, बैठिए। ए इंटू बी का डैश बता, ए डैश बता, गुना का चिन्ह किसमें बदल जाएगा? हल्ला करो यार जितना करना है। ए प्लस बी का डैश, ए डैश गुने, याद रहेगा। चलिए पहला प्रूफ करते हैं। लेट माना कि ए बराबर क्या ले लिए? दुइयों को चीज लेना है, या तो 0 लेना है, या आप 1 पर प्रूफ कीजिए या 0 पर कीजिए, उतना ही आएगा। बोलिए पहला क्या लिखा? बुआ इधर ध्यान दीजिए, पहला क्या लिखा? ए डैश का डैश क्या होता है? ए। बताइए, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस में है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बताइए ए बराबर क्या मान लिए? आप 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए LHS के पास चलिए। सो LHS बराबर, पहले बोलिए क्या लिखा है? ए डैश का, पहले ए का मान बोलिए, 0 का डैश, का डैश, ये नहीं लिखा हुआ। बोलिए 0 का डैश कितना होता है? फिर 1 का क्या है? फिर सुनिए, ये LHS है आपका, LHS जानते हैं ना। लेफ्ट हैंड में क्या लिखा हुआ? ए डैश का डैश। ए का मान कितना है? 0 पर क्या गो डैश? बारी बारी से सॉल्व होगा। तो 0 का ए गो डैश मतलब कितना होता है? और फिर 1 का डैश मतलब क्या होता है? मतलब 0 आया। 0 किसका मान है? ए का। हमको प्रूफ क्या करना था? बराबर क्या हो गया? RHS। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। प्रूफ सेकंड, प्रूफ बोलो आपका यही है ना सेकंड। इसमें कितने लोग हैं? तो लिखेंगे लेट, एगो मान लो, ए बराबर 0, अभी बराबर, फिर से बोल रहा हूं 0 एक ही मानना है। तुम चाहो तो एक रंग भी मान के बना सकते हो, लेकिन तुम ही बताओ, ए और बी 2 रंग का आदमी है तो 2 रंग का मान लेते हैं, कोई दिक्कत?
एक रंग भी मानेंगे तो भी प्रूफ होगा, अलग अलग मानेंगे तो भी प्रूफ होगा। पीछे जा रहा है, पीछे खाली है। चलो रे चलो, ए राजन ध्यान दे। ए का मान 0, बी का मान मैंने 1 लिया। एलएचएस को बुलाइए। एलएचएस क्या है? ए गुने बी का, ए का मान बोलिए, बी का मान बोलिए, का डैश 0 गुने 1, 0, 0 का डैश कितना? चले अंदर चल। आरएचएस को बुला, इधर आओ रे, यहाँ बैठ। चले आरएचएस को दे, आरएचएस को बुला। ए डैश प्लस, ओ बुआ ध्यान दीजिए इधर, बोलिए ए का मान कितना है? 0 का डैश। बी का मान बोलिए, 1 का डैश। 0 का डैश कितना? 1 का डैश कितना? 1 में 0 जोड़ेंगे, बताइए दोनों क्या हो गया? मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया? इक्वल। लिखेंगे, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटू बी का डैश बराबर ए डैश प्लस। जब आप लॉजिक गेट सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये सब फॉर्मूला काम वहां पर आएगा इसका, और नहीं याद रहेगा तो समस्याएं गंभीर हो सकती है। चलिए प्रूफ 3, इसमें बताइए कितने आदमी है? क्या सब चला रहा है, ध्यान दो ना इधर। ए बराबर 0, बी बराबर कितना? मार्कर वहां है नहीं, यहाँ ए बराबर 0, बी बराबर, एलएचएस बोलिए, एलएचएस क्या है? ए प्लस बी का, ए का मान 0, बी का मान 1 का डैश, 1 का डैश। आरएचएस को कहा क्या हुआ है? भैया पीछे चलना है, बैठल चलो सब पहले से। टेबल ले का बैठो, टेबल लेके बैठ, नहीं तो बैठ रहे बाहर। रुक ना यार, बैठा देते हैं ना। एक आप मान बोल, 0 का डैश, 0 का डैश कितना? 1 का डैश। इसलिए ए प्लस बी का डैश। देखिए ना, अभी पूछेंगे सब मार खा जाएगा। अरे आप बैठिए, चलिए आगे बढ़े। खाली आप हमको इतना बता दीजिए, ए डैश का डैश क्या होगा? ए बताइए, प्लस का चिन्ह किसमें बदलेगा? मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला प्लस में। दही न रे ना करवाई तो मार बस वो बोले के चलो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? शांति से बोल रहे, समझो, बैठो। चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा। हंस जाएगा, मारेंगे, पहले बोल दिया। पहले तुम एक बार बताओ, पहले बताओ, पूरा पर डैश है तो बताओ, पूरा पर डैश है, टूट के दोनों को आधा आधा मिला होगा, मिला ना? बीच में मल्टीप्लाई था तो क्या हुआ? अब प्लस रहता था क्या होता? माइनस नहीं रहे, मल्टीप्लाई। बना के दिखाओ कितना आंसर होगा? कितना? हमको तो नहीं लगता। हाँ पता, पहले शांत रहेगा, जितना बोलते रहे। कहाँ बनाया दिखा, तो बनाओ तब ना बोलेगा ये प्लस बी कैसे हुआ। चलिए इधर देखिएगा, ये आपका सवाल है, ठीक? पहले बोलिए सबसे बड़ा छत है, मतलब सबसे बड़ा डैश है। पहले बात बताइए, डैश टूटेगा, ई वाला टूटेगा। इस बंदा के पास तो एगो खुद से था, पहले शांत रहेगा, बीच में जब बनाने के लिए दी तो काहे नहीं बना? एक बात बता, इस बंदे के पास खुद तो था, आज जब ये टूटेगा तो एगो देगा इसको, ई प्लस का चिन्ह किसमें बदलेगा? एगो इसके पास है, ई टूटेगा तो ई भी देगा,
अभी जस्ट तू पढ़ा है ए डैश का डैश क्या होता है, बी डैश का डैश क्या होता है, मतलब इसका आंसर क्या हुआ, ए गुने बी, ए गुने। चल एक ट्रिक याद रखो, बताओ प्लस का चिन्ह मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का चिन्ह प्लस में, बड़ा डैश टूटेगा तो छोटा छोटा डैश मिलेगा, याद रहेगा। बड़ा डैश टूटेगा तो छोटा छोटा, ये बड़ा डैश टूटा ना तो छोटा एक बार इस पर मिला, एक बार इस पर। नहीं समझ में आया, यहां समझेगा। बोले इसका मान बताओ, ये सब फॉर्मूला है, लेकिन हम आपसे एक क्वेश्चन के रूप में पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आया या। चलिए आप पहले अपने सवाल को बुलाइए। ए डैश, ये सवाल है, ध्यान देना इधर, तू बताया करे। पहले बताइए, पूरा डैश है, ये टूटेगा तो टूटेगा तो आधा आधा मिलेगा, दो आदमी तो दो आदमी को नहीं मिलेगा। चल इसके पास पहले से है तो एगो तो है, ये टूटेगा वो भी देगा। बोलो किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई किस में बदलता है, इसके पास ऑलरेडी है, ये और देगा एक बार। तो बता ए डैश का डैश, बी डैश का डैश, ए प्लस, माथा में जा रहा बात। ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, लेकिन आप इसको फॉर्मूला में याद नहीं रखना, प्रोसेस से याद रखना। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तब पर भी छाप चुपचाप। अरे लेफ्ट से कहा आता है, ससुरा एक दिन लगेगा तोरो मार बहुत मार मारेगा। चलो बोरे ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको है एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा जानकारी लीजिएगा। एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना, समझना है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए वो थोड़ा हल्का पीछे कर लीजिए ना, हाँ बस। बोलो ना शांत रहने के लिए, अल्लाह काहे कर रहा है, बातें नहीं समझ में आ रहा है। हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप y का मान निकालिए, ठीक। दूसरा, जब आप y का मान निकाल लीजिएगा तो आपको यह बताना है कि यह किस गेट का फॉर्मूला है। पांचों गेट तो आप पढ़ लिए, जो लोग कल नहीं आए उनका बाउंस कर जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपको एक बार में समझा दें। चलो है ध्यान दो ना इधर। बोले यहां पर आपको कैसे सोचना, पहले ये समझिए। आपको सोचना है कि जिस प्रकार आप कंप्यूटर पे कोई चीज लिखते हैं तो पहले आप प्रेस करते दबाते हैं, जैसे अब ए लिखना तो ए दबाते हैं, वो सिस्टम कुछ देर वर्क करता होगा तब वो डिस्प्ले पे दिखता है कि ए आया। अगर वही उसका प्रोसेसिंग खराब हो तो ए दिखेगा नहीं, श्योर ना। आइए कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें एक और आएगा। आप पहले ये देखिए कि जीरो जहां पर लग जाएगा ना, जीरो जैसा, तो वो नॉट गेट का पहचान, किसका, और इसका काम है उसमें डैश लगा देना। क्या लगा देना। तो अब एक बात बताते हैं, आप कभी पेपर वेरिफिकेशन के लिए कहीं गए होंगे, बैंक में कभी जाइएगा तो कहेगा क्या प्रभारी का साइन यहां चाहिए, तो एक बार आप उसके केबिन में जाइए, कहेगा मैनेजर का यहां पर साइन चाहिए, या आप उससे एक फॉर्म लेके आइए। मतलब एक चीज को पूरा करने के लिए आपको 5 जगह टहलना पड़ता है। आप देखते हैं तो मतलब क्या हुआ कि जब इससे एंट्री मारा ना, तो इससे एंट्री कौन मार रहा है, ए जैसे ही एंट्री मारा इसके अंदर गया, इसमें तो ओ लगा था। क्या लगा था, ओ लगा था कि क्या किया, इस पर डैश लगा दिया। पहले बोलिए कोई दिक्कत, नोट का काम क्या है, डैश लगाना। अब जो लोग कल नहीं आए होंगे ऐसे ही भाई देखिएगा गब्बर की तरह,
होता है। बोले जब वो बी अब एंट्री मारेगा, अरे ध्यान दो, जब बी एंट्री मारेगा और जब बी आएगा तो यहाँ पर फिर ओ लगा है, ओ मतलब होता है उल्टा सेंस, तो फिर ये डैश लगा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक प्रकार का समझिए पाइपलाइन है, तो बताइए इससे ए गया ए गया ए गया, अब बताइए ए कहां पर आके रुका है, मतलब ए डैश यहां पर रुका है, अब बी डैश यहां पर रुका है। बोले कोई दिक्कत? आपको अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। ऐसा गेट कहीं भी मिलेगा ना, उसको लोग एंड गेट बोलता है। क्या बोलता है? डी के जैसा जो दिखता है उसको लोग बोलता है एंड गेट। और एंड गेट का काम है कि इसके अंदर जो जो एंट्री मारेगा उसको गुना में बदल देना। किसमें बदल देना? मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या? किसमें बदल देना? देखो फिर से पहले बताओ, इस रास्ते से कौन आ रहा था? इस रास्ते से जैसे ही आया यहाँ ओ लगा था, ओ का मतलब क्या लगेगा? समझ रहे हो ना बात? ईवी डैश लगा दिया, रास्ता पूरा खाली नजर आया, रास्ता नजर आया खाली, यहाँ पे आके रुका। अब हम हो गए कंफ्यूज क्योंकि हम कल का क्लास नहीं किए थे। तो बताइए ये है एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट का काम है कि इसमें जो जो एंट्री मार रहा है उसको गुना कर दीजिए। तो एक बात बताइए, लिखेंगे हियर, यहां y बराबर, बोलिए इसमें एंट्री कौन मार रहा है? ए डैश। इसमें एंट्री कौन मार रहा है? बोला क्या कि इसको कर क्या दीजिए आप? बोले समझ में आ रहा है क्या? अगर जोड़ने का काम होता तो जोड़ हो जाता। अभी अगर आपके पास ब्रेन है तो जरा बताइए कि डैश का टुकड़ा हुआ, बंटवारा हुआ दो भाई में, इसका मतलब छत कहीं पूरा था तब तो ये बंटवारा हुआ है। अगर मान लीजिए छत ये पूरा था तो छत ऐसा रहा होगा, बोलिए बीच में किसका चिन्ह है? तो कहीं ना कहीं बीच में किसका होगा? इसलिए तो ट्रिक लिखा हुआ है भाई। बात समझ में आया? अब बताइए हो गया ए प्लस बी का डैश। अब अरे जो लोग कल पढ़ा है जरा बताइएगा ए प्लस बी का डैश किसका फॉर्मूला है? तो हम बोलेंगे नॉर गेट का। किसका? बउआ जो लोग नहीं आए थे नाम सुन लीजिए, बताइए ए प्लस बी का डैश किसका फॉर्मूला? याद रहेगा? अब मैंने क्या बोला कि पहले इस गेट से आप पहले y का मान निकालिए, दूसरा ये पता कीजिए कि ये मान किस गेट का है, और जब ये पता हो गया तो आप इसका ट्रुथ टेबल बताइए। कौन सा टेबल? बताइए कितने लोग हैं? दो लोग हैं। ए बी y बराबर ए प्लस, कोई दिक्कत? बोल, हो सकता है दोनों आदमी 0 होगा, दोनों आदमी 1 होगा। अब बताइए दोनों आदमी में 0 1 होगा और 1 0 होगा। बउआ रे देख इधर, ध्यान दो बउआ, सुनिए। ए में बी को क्या करना है? और जोड़ने के बाद क्या निकालना है? डैश। बता, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे, ऐसे बोलो ना, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और 0 का उल्टा। बुआ रे सिखाए थे टेबल में, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 का उल्टा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो मतलब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 का उल्टा 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। हम इतना नहीं लिखते थे, हम पहली बार लिख रहे हैं। देखिए ना पीछे वाला सब मार खा जाएगा। पहले बुआरे समझ में आया तो छापिए, नहीं आया तो भी छापिए। अभी देखिए हम कैसे सेट करेंगे क्वेश्चन। स्टिक गायब कर दिया है और साइड हिला तरे बुआ, स्टिक वहीं पर होगा, उसको नाम है लाओ। पहले बताइए ओ के जैसा लगा रहेगा उसका मतलब क्या होता है? डैश। एंड का काम है गुना में बदलना, और का काम है जोड़ना। अगर देखिए एक बात फिर से बता दें कि अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से एक बार गेट पढ़िए, क्योंकि लेसन से पहले बोले थे, स्टार्ट किए थे तो उसी दिन बोल देते 7-8 नंबर का। अब उसे इससे तो 1 नंबर सियोरे है। हाँ, ट्यूशन छोड़ नहीं देना। 1 साल का पूरा पैसा वापस नहीं तो 1 दिन का पूरा पार्टी फ्री लेंगे। तो तुमको क्या लगता है? चलिए बुआ एक सवाल बनाइए।
ये चांद अब ईद का है कि कब का है? छापो ना, बनाओ इस सवाल। चलिए लिखिए बोरे, सुनिए बस एक टॉपिक लास्ट। बोरे किसी भी शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिला देना, किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिला देना, यह भी किसी प्रक्रिया के तहत होता है। लोग उस प्रक्रिया को डोपिंग बोलता है। क्या बोलता है? याद रहेगा, शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्ध पदार्थ मिला देना क्या कहलाएगा? डोपिंग। और जो चीज मिल जाएगा, जो अशुद्ध पदार्थ होगा, उसका नाम होगा डोपेंट। क्या नाम होगा? क्या ये बात याद रहेगा? फिर से बता, शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्ध पदार्थ मिला देना डोपिंग कहलाएगा, और वह अशुद्ध पदार्थ डोपेंट कहलाएगा। बउआ देखिए, ये जो आप आज का क्लास देखे ना, सही बात है, आपको बड़ा कम लगा होगा। ये सब सवाल बनाना पड़ता है। आज आप 2 बनाए, कल 2 और दिया जाएगा। ये अभी भी हमको पता है कि एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछता। एग्जाम में आपसे गेट ही पूछेगा, जो हम आपसे पूछे हैं। और गेट क्या है, इसका सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है, टेबल क्या है, बात समझ में आ रहा है? अगर ये सब चीज अगर आपको याद नहीं रहता है तो ये समस्याएं गंभीर हो सकती है। बोरे ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है वो संभवतः अपडेट कर ले, और जो अपडेट कर चुके हैं वो साइन करवा लीजिए। आइए।